आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में सरल विधि से बहुत ही आसान तरीके से पूजन कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि आपके संग में आज की वीडियो साझा कर रही हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रथम नवरात्रि के दिन जो है हमें सुबह सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले तो एक बार चौकी लगा लेनी है। देखिए हमने चौकी लगा ली है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद हमें सबसे पहले अक्षत या फिर थोड़े से चावल जो है या थोड़े पुष्प जो है वो वहां पर स्थापित कर देने हैं। और वहां पर माता रानी का जो स्वरूप कुछ भी मूर्ति है आपके पास या फोटो है या कुछ भी है तो उसको सबसे पहले स्थापित करेंगे। इस प्रकार से लाल रंग का वस्त्र बिछाकर और अक्षत का हमने आसन दिया है माता रानी का। अक्षत का आसन दे करके माता रानी को विराजित करा है और विराजित करने के बाद अब हम करेंगे कलश की स्थापना। अब जो कलश की स्थापना है वो माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ यानी कि दाहिने ओर करेंगे। एक बात और, आप कलश और जो जवारे हैं उनको एक साथ भी इनकी स्थापना कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब की बार जो है आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम जवारे में ही कलश की स्थापना करेंगे। अब जवारे उगाने के लिए या जवारे बोने के लिए हमने मिट्टी का पात्र ये ले लिया है और इसमें हमने मिट्टी से भी इसको भर दिया है। अब इसमें हमें जो भी डालने हैं ताकि उगाने के लिए जवारे हरे भरे हो जाएं। इस प्रकार से हमने मिट्टी के पात्र में हमने मिट्टी भर के रख ली है, जो उसके अंदर से हमने उगा दिए हैं और ऊपर से थोड़ा जल भी इसके अंदर से मिला दिया है। अब इस कुंडे पर हमें मोली से इसको लपेट देना है। इस प्रकार से मिट्टी के कुंडे या पात्र में हमने जो और मिट्टी से उसको अच्छे से दबा दिया है और ऊपर से जल भी दे करके उसको ठीक से व्यवस्थित कर दिया है, स्थापित कर दिया है। इसके बाद हम कलश लेंगे। हमने मिट्टी का कलश लिया है और कलश लेकर के सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर मोली बांध देनी है। मोली हमने बांध दी या फिर कलावा बांध दिया है। उसके बाद हमें इस कलश को शुद्ध जल से भर देना है। इसके साथ ही हमें कलश में 5 चीजें डालनी होती हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ है, सुपारी है, एक इलायची है, लौंग है और एक सिक्का। इन सबको हमें कलश के अंदर डाल देना है। इस प्रकार 5 चीजें कलश में डालने के बाद हमें आम के पत्ते हैं उनको लेना है, उनको तिलक करना है और फिर कलश को सजाने के लिए उसके ऊपर हमें आम के पत्ते रख देने हैं। कलश पर आम के पत्ते लगाने के लिए आप 5, 7, 9, 11 या फिर एक गुच्छा भी लगा सकते हैं। आम के पत्ते लगाने के बाद अब हमें एक नारियल लेना है और नारियल पर हमें एक चुनरी और एक कलावा या फिर उसके ऊपर रोली हमें लपेट देनी है अच्छे से, ताकि वो चुनरी अच्छे से उसके अंदर से सिमट जाए, वो गिरे नहीं इधर उधर। हमने नारियल को अच्छी तरह से चुनरी और मोली से अच्छे से लपेट दिया है ताकि वो हिले डुले ना। और उसके उपरांत हमें नारियल का जो मुख है वो जो बिल्कुल अपनी साइड ही करना है, बिल्कुल सामने ही करना होता है। अब हम नारियल को जो है तिलक करेंगे और तिलक करने के बाद अब हम करेंगे गणेश जी की स्थापना। तो गणेश जी की स्थापना के लिए हमने थोड़े अक्षत लिए हैं, आसन रूप में अक्षत रखे हैं और उसके बाद हमने गणेश जी की जो मूर्ति है उसको वहां पर स्थापित कर दी है। और इसके बाद इस प्रकार हमारी घट स्थापना हो चुकी है। गणेश जी को हमने विराजित कर दिया है। अब हमें जल के छींटे लगा करके सबको भावपूर्ण तरीके से स्नान करवा दिया है, यानी कि सबका शुद्धिकरण हमने कर लिया है। सबको स्नान करवा के सबका शुद्धिकरण करके हमने दिया लगा लिया है, क्योंकि दिया जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। दिया हमने एक प्लेट पर स्वास्तिक बना करके अक्षत और पुष्प रख करके हमने दिया शुद्ध देसी घी का दिया जला लिया है। हमने स्नान पहले ही करवा दिया था, दिया लगवा दिया है, हमने लगा दिया है। और दिया लगाने के बाद अब हम स्नान के बाद अब हम सबको जो है वस्त्र स्वरूप कलावा जो है अर्पित करेंगे। गणेश जी को करेंगे, वस्त्र स्वरूप माता रानी को करेंगे।
गणेश जी को हम सबसे पहले तो हम गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप हमने कलावा चढ़ा दिया है। अब हम गणेश जी को जनेऊ धारण करेंगे। गणेश जी पर जनेऊ चढ़ा दिया है। माता रानी को हमने चुनरी उड़ा दी है। चुनरी हमने माता रानी को दे दी है। इस प्रकार से सबको वस्त्र समर्पित कर दिया है। हमने माता रानी को भी कर दिया है। और वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के बाद अब हमें सबको तिलक करेंगे। गणेश जी को हमने तिलक कर दिया है, माता रानी को तिलक किया है, और उसके बाद हमने कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक का निशान बनाया है, टीका किया है। कलश पर स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से सबको हमने तिलक कर दिया है। अब सबको हम अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद अब हम गणेश जी, माता रानी को सबको हम क्या करेंगे, पुष्प, जो गुलाब के पुष्प है या पुष्प आपके पास में कोई भी उनको समर्पित करेंगे। कलश और दिए को भी हम लोग पुष्प जो है अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। हमने माता रानी को जो है श्रृंगार की वस्तुएं जो है 16 श्रृंगार या फिर आप जितना भी हो श्रृंगार का सामान, वो माता रानी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें पान के पत्ते या फिर भोग के लिए हमें जो माता रानी को भोग चढ़ाना है, उसके लिए हमें पान का पत्ता लेना है, एक पतासा लेना है, लौंग, इलायची और एक सिक्का लेना है। इस प्रकार से हम भोग समर्पित करेंगे। और माता रानी को पतासे बहुत ही प्रिय है। और इसके बाद हमें फल समर्पित करने हैं। ऋतु फल आप या फिर कोई भी फल आप समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भोग अर्पित करने के बाद, फल अर्पित करने के बाद अब हम जल जो है वो अर्पित करेंगे। जल का लोटा हमने लिया है। उसके बाद हमें दक्षिणा हमें समर्पित करनी है, तो हमने यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दी है। और उसके बाद हमें सीधे हाथ में पुष्प या फिर अक्षत लेकर के हमें नवरात्रि की कथा सुननी है, या फिर उसके बाद हमें नवरात्रि कथा सुननी है, या फिर दुर्गा सप्तदशी या फिर दुर्गा चालीसा का हमें पाठ करना है। नवरात्रि कथा या सप्तदशी पाठ या दुर्गा चालीसा जो भी हम पाठ करते हैं, इनको जब वो पूर्ण हो जाते हैं, कहानी सुन लेते हैं, पाठ पूर्ण कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें जो अक्षत और जो हमने पुष्प ले रखे हैं उनको माता रानी को समर्पित कर देना है। इन सब के बावजूद भी हमें हवन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हवन का नवरात्रि में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो 2 समय ना सही, लेकिन एक समय सुबह के समय आप हवन अवश्य ही करें। छोटा सा हवन होता है। आप हवन जो है वो गाय के गोबर से बने उपले या किसी भी उपले में उसको जला करके, उसके अंगारे बना करके, कोर बना करके, उसके ऊपर घी और लौंग डाल करके, पतासे डाल करके उसको जला सकते। हवन विधि मैं आपको अगले वीडियो में बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी हवन विधि बताने से। तो आप एक छोटा सा हवन ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है हमारी पूजा है वो इस प्रकार से पूर्ण कर लेते हैं। और आखिरी में हम कपूर लेकर के, एक बात ध्यान रखनी योग्य ये है कि हमने अगर अखंड ज्योत जलाई है तो उस ज्योत को हमें उठाना नहीं है। उस दिए को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं होता है, वो एक जगह ही स्थापित रहता है। इसके अलावा अगर हमें आरती करनी है तो हम या तो कपूर से कर सकते हैं, या फिर हम एक दिए से, छोटे दिए से भी हम आरती कर सकते हैं। और प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की करेंगे। और इस प्रकार से हमारी पूजा आरती सब पूर्ण होता है। और आरती के बाद हमें हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है हमें माता रानी से कि पूजा में कुछ कमियां रह गई तो हमें क्षमा करे। और हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हम पूजा पूरे मन से करेंगे। और बाद में जो हमने जल लिया है उसको थोड़ा जवारे में हमें सींचना है। ये जो जल है इसको हमें जवारे के अंदर सींचना है।
थोड़ा जल जो है वो जवारे में हमें देना है। जवारे में देने के बाद हमें बाकी का जो बचा हुआ जल है उसको हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। और इसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसको सभी परिवार के सदस्यों में हमें बांट देना है। और फिर उसके बाद जैसे कि फल होते हैं, जैसे पतासे होते हैं, ऋतु फल है, कोई भी जो भी हमने यहाँ पर किया है माता को समर्पित किया है। अब जो हमने हवन किया है और उसकी जो अग्नि है उसको हम घर में ही, इसके बाद हवन की जो अग्नि है, जो धुआं है, अग्नि है, उसको घर के हर कोने में ले जाएंगे, हर जगह उसको ले जाएंगे ताकि अग्नि से पूरा घर महकाए और पूरा घर जो है पवित्र हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।